गुलबर्गा शहर में मरहूम कमरुल इस्लाम साहब का 10 साल पुराना ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। आपको याद होगा 10 साल पहले मरहूम कमरुल इस्लाम के जरिए हागरगा विलेज के करीब कमरुल इस्लाम हागरगा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 50-50 हाउसिंग लेआउट तैयार होने जा रहा था। ये एक GDA लेआउट है जिसमें गरीब बेघर लोगों के लिए काफ़ी कम कीमत में कुड़ा के जरिए प्लॉट सेल किए जाएंगे। पिछले 10 सालों से शहर में कई लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब इस लेआउट में प्लॉट्स मिलेंगे और कई लोगों ने तो प्लॉट्स मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। लेकिन मज़हर आलम खान ने जब कुड़ा चेयरमैन की हैसियत से अपना चार्ज लिया तो पूरी शिद्दत के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया था। और आज प्रेस मीट कर मज़हर आलम खान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट से अप्रूवल मिलना था, जिसके चलते डिले हो रहा था। मज़हर आलम खान कुड़ा चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले सभी कुड़ा के ऑफिशियल से मीटिंग की और फिर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे से मुलाकात कर कैबिनेट से अप्रूवल लाने पर डिस्कशन किया। लगातार फॉलोअप के बाद आज मज़हर आलम खान इस प्रोजेक्ट को आवाम तक पहुँचाने के लिए कामयाब हुए हैं। प्रेस मीट के जरिए बारीकी से तमाम डिटेल बताते हुए मज़हर आलम खान ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, नॉर्थ MLA कनीज फातिमा, साउथ MLA आलम प्रभु पाटिल और सभी कुड़ा के ऑफिशियल्स को इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट और मेहनत करने पर शुक्रिया अदा किया है। उम्मीद है कि इस 50-50 लेआउट के जरिए गरीब और हकीकी ज़रूरतमंद लोगों को ही प्लॉट्स दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के साथ मज़हर आलम खान ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डॉक्टर कमरुल इस्लाम हागरगा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 50-50 तो शेयरिंग बेसिस पे 2015 में जो लिया गया था, 15 से आज तक वो डिले होते होते आज तक डिले होते आया है। जब मैं चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था बिफोर UD। तो मैं आने के बाद तमाम चीज़ें इसकी रिव्यू करने के बाद मुझे ये पता चला कि इसको कैबिनेट से अप्रूवल लेना है। तो उसके लिए हम हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, हमारे TPM साहब और तमाम हमारे स्टाफ मिलकर उसको एक मीटिंग कर हम उसको कैसे आगे जाएं और क्यों रुक रहा है, तो उसके लिए हम बात कर हमारे लीडर यहाँ के श्रीमान प्रियंक खरगे साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से हम जाकर इसके बारे में डिटेल बात करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब ने कहा ये बहुत डिले हो गया है, इसको बहुत जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे और कहाँ पर भी फाइल रुकी हुई है तो हम उसको जल्दी मूवमेंट कर जल्द से जल्द लोगों के बीच में ये जो प्रोजेक्ट जिस मकसद से डाला गया था वो मकसद को पूरा करेंगे बोलकर प्रियंक खरगे साहब ने हमें एश्योरेंस दिया। तो हम लोगों ने तमाम चीज़ें वहाँ पर बेंगलुरु में ले जाकर सबमिट की। सबमिट करने के बाद 16/12/2024 को हमको फर्स्ट टाइम कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है। 16 दिसंबर 2024 में ये प्रोजेक्ट हमको कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। उसके बाद जब अप्रूवल मिला, हमारे लीडर्स को हमने थैंक्स अदा किया। प्रियंक खरगे साहब को ख़ास तौर से, जो हमेशा से चाहते थे, जो गरीब लोग हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है, छत नहीं है, उनको एक मिनिमम रेट में जो प्लॉट मिलना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट से हो सकता है। तो हमेशा से ये कहते थे उन्होंने और कहकर वहाँ से कैबिनेट में लेकर इसको पास करवाया गया। तो उसके लिए हम प्राधिकार की जानिब से और गुलबर्गा की तरफ से हम प्रियंक खरगे साहब को और हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, शरण प्रकाश पाटिल साहब को और मैडम कनीज फातिमा साहिबा को और आलम प्रभु पाटिल साहब को और तमाम हमारे कुड़ा के जो मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारा साथ देने पर। ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आली जनाब अलहाज कमरुल इस्लाम साहब का। कमरुल इस्लाम साहब 2014 में जब लैंड ओनर्स को ये बुलाकर ये बात करें कि हम एक प्रोजेक्ट ऐसा करना चाह रहे हैं कुड़ा के ज़रिए से 50-50 बेस पे, पहली बार जब पहले तो ऑक्शन का सिस्टम था, ऑक्शन से ज़मीन ली जाती थी कुड़ा से, उसके बाद उसको किया जाता था। मगर फर्स्ट टाइम 50-50 बेसिस मतलब
जो लैंड ओनर्स हैं उनको 50% और जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स इन द सेंस कुडा को 50%। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा था, तो लैंड ओनर्स को बुलाकर समझाया गया। तो लैंड ओनर्स उस वक्त मान कर कमरुल इस्लाम साहब ये चाहते थे कि वहाँ के लोग जहाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा है, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर मिले एकदम मिनिमम रेट में। तो आज वो पूरा होने जा रहा है कमरुल इस्लाम साहब का ख्वाब। और मैं ये जो पहली बार गुलबर्गा में ये हिस्ट्री है कि पहली बार 50-50 का प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जो पिछले 8 साल से रुका हुआ था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शहर के तमाम लोगों को और मुबारकबाद देता हूँ तमाम लीडर्स को कि आपके विजन की वजह से ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। तो इसका ख़ास तौर से इसका मैं डिटेल आपको बताता चलूँ। जब ये होकर आया प्रोजेक्ट, कैबिनेट से अप्रूवल होकर आने के बाद जो लैंड ओनर्स का जो प्रॉपर्टी था उनको 50% वापस करना था। तो वो पिछले 7 साल 8 साल से वो पेंडिंग था, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम उनको भी नहीं कर पाए। तो उनका बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, वो लोग भी बहुत ज़्यादा बेचैन थे। तो उनसे फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उनके प्लॉट उनको वापस जो उनका शेयर है वो शेयर उनको वापस दिया गया, देकर उनको रजिस्ट्री की गई उनके नाम पे वापस करने के बाद जब हमें ये उसके बाद ये प्रोजेक्ट लोगों तक लाना था, उसके लिए हमको तकरीबन 4-5 महीने लग गए। ये तमाम चीज़ें हमको वहाँ पर हदबस करना था, तमाम चीज़ें वहाँ पर स्पॉट पे वो सब चीज़ें करना था। वो तमाम चीज़ें करके आज आपके बीच में ये प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट टोटल 117 एकर्स का प्रोजेक्ट है। 117 एकर्स 5 गुंटेस का ये प्रोजेक्ट है। ये डॉक्टर खमरुल इस्लाम हागरगा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 50-50 बेसिस ये इसका नाम रहेगा। ऑलरेडी ये जब के मीटिंग में ही पास हुआ है और इसके प्लॉट्स टोटल प्लॉट्स 1808 प्लॉट्स हैं और ये वेरियस अलग अलग साइज के प्लॉट्स हैं। तो ये उसमें से जो लैंड ओनर्स को हमने प्लॉट दिया है 821 प्लॉट्स लैंड ओनर्स को, 821 प्लॉट लैंड ओनर्स को वापस हम रजिस्टर करके उनके नाम पे दे दिए हैं। और हमारे पास जो है प्लॉट्स 987 प्लॉट्स हैं जो अलग अलग वेरियस साइज के प्लॉट्स हैं। तो ये हमारे पास कुडा में जो अब है 987 प्लॉट्स कुडा में है। उसमें हमने तमाम हमारे जो कुडा के जो नॉर्म्स हैं उसका नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए उसमें 15% हमने लैंड गार्डन के लिए रिजर्व रखा है जो 17 एकड़ के करीब होते हैं। तो उसको 9 पार्क में हमने डिवाइड किया है। जो ये कुडा का जो लेआउट आ रहा है उसमें 9 पार्क्स होने जा रहे हैं। और सिविक कम्युनिटीज के लिए जो सीएस साइट बोला जाता है वो 10% सीएस साइट रिजर्व किया है। तो वो अराउंड 12 एकर्स ऑफ लैंड होती है, उसको भी अलग अलग प्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। उसके साथ खास तौर से जब मैं पहली बार चार्ज लिया था, मैं लोगों को बोला था मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूं और गरीबों के लिए खास तौर से हमारे इसमें जो प्रोविजन होगा वो हम करेंगे। तो उसमें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए खास तौर से ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हम 286 प्लॉट्स हमने उसमें रिजर्व किया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 280 वो प्लॉट्स रिजर्व किया है जो 20-30 साइज के प्लॉट्स होंगे। 20-30 साइज के प्लॉट्स रहेंगे। और उसमें खास तौर से बेनिफिट ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, खास तौर से जो SC ST उसमें जो SC ST रिजर्व है
उनको जो रेट हमने तय किया है वो रेट से 75% उसमें डिस्काउंट मिलेगा, जो डिस्काउंट होने के बाद उसका रेट होगा 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज उसका रेट होगा 2030 का। और जो जनरल ईवीएस है, मतलब जो SC/ST को छोड़कर जो जनरल ईवीएस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनका BPL कार्ड है, उनका रेट उनको 50% डिस्काउंट दिया गया है, उनको 50% डिस्काउंट दिया गया, उनका रेट होगा 2,25,000 रुपीज। बीपीएल की फैसिलिटी SC/ST को भी अवेलेबल है या लाइक अदर? बीपीएल की फैसिलिटी SC/ST को भी SC/ST को अवेलेबल है। कार्ड सब डिफरेंट बोल रहे थे। नहीं, SC/ST के लिए 75% जो BPL है, जो जनरल BPL है, जनरल मतलब जो SC/ST छोड़कर है, उनके लिए 50% डिस्काउंट है, उनका रेट 225। तो ये बोलना चाह रहा। तो ये ऐसा प्लॉट्स है। तो टोटल प्लॉट्स हम अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, ये ऑक्शन नहीं है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमको जितना में पड़ा है उतने में हम देने जा रहे हैं। खास तौर से ये स्कीम करने का मकसद, जिसके लिए छत नहीं है, जिसको शेल्टर नहीं है, जो गरीब लोगों को घर की एक ख्वाहिश रखते हैं, उन लोगों के लिए ये हम स्कीम शुरू कर रहे हैं। तो खास तौर से ये नो प्रॉफिट नो लॉस में हम देने जा रहे हैं। वहां पर आप मालूम कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू जो है बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू है, मगर हमें जितने में पड़ा है उतने में ही हम देने जा रहे हैं। ये खास तौर से सिर्फ जिसको शेल्टर नहीं है, जो अब तक GDA में अब तक कोई प्लॉट अलॉटमेंट नहीं किया है, वैसे लोगों के लिए हमने ये स्कीम शुरू की है। और मैं समझता हूँ ये जब होगी, ये जब शुरू होगी, यहाँ के तमाम लोग जो अप्लाई करेंगे उन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उसमें से कैसे मैं आपको बताता चलूँ, प्लॉट्स के साइज कैसे हैं। प्लॉट्स के साइज 6x9 मीटर्स, 6x9 मीटर्स बोले तो 20-30 का प्लॉट, जो टोटल है हमारे पास 286 प्लॉट्स है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हमने रिजर्व किया है, जिसको डिस्काउंटेड रेट में, उसमें भी डिस्काउंटेड रेट में हम दिए जाएंगे। उसमें से हम जो रिजर्व करे हैं 15% रिजर्वेशन फॉर SCs जो किए हैं, उसमें से 52 प्लॉट्स अलग कर उनके प्लॉट्स होंगे 52 प्लॉट्स, जो उनका रेट होगा 1,12,000 रुपीज। सर ये SC/ST रिजर्व के बाद फिर अलग से SC रिजर्व है? नहीं, SC/ST का रिजर्वेशन अलग से नहीं। 75% डिस्काउंट। हाँ, वो 286 में 52 प्लॉट्स SC/ST के लिए रहेंगे, 52 प्लॉट्स। और जनरल के लिए? जो जनरल के लिए 234 प्लॉट्स फॉर जनरल BPL के लिए, और उनका रेट रहेगा 2,25,000 रुपीज। और दोनों को 20-30 साइज है सर प्लॉट? हाँ, 20-30 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। और उसके बाद ये जो जनरल कैटेगरी के लिए 9x15 मीटर्स यानी 30-40 के प्लॉट्स, 370 प्लॉट्स 30-40 के साइज के रहेंगे। और उसमें 40-60 यानी कि 12x18 मीटर्स के प्लॉट 102 प्लॉट्स रहेंगे। 12x21 यानी कि 40x70 मीटर्स के प्लॉट 8 प्लॉट रहेंगे, 8 प्लॉट्स। तो ये इस हिसाब से ये प्लॉट का डिवीजन रहेगा। अब ये जो कैटेगरी वाइज हमने इसको जो एज पर नॉर्म जैसा कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। बैकवर्ड क्लासेस BCA के लिए 10% रिजर्वेशन है। 10% में 82 प्लॉट्स आ रहे हैं BCA कैटेगरी में। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए 3% रिजर्वेशन है और 25 प्लॉट्स उसमें आ रहे हैं। और उसमें SC के लिए 15% रिजर्वेशन है और 122 प्लॉट्स उसमें आ रहे हैं। और एक कैटेगरी में जो सर्विंग सोल्जर ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स, एक्स सोल्जर वाइफ ऑफ डिसीज एक्स सोल्जर एंड डिपेंडेंट ऑफ सोल्जर्स हु डाइड वाइल इन सर्विस, उनके लिए 5% रिजर्वेशन है
जो 24 प्लॉट्स उनके लिए रिजर्व किया गया है। और एक कैटेगरी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर, एम्प्लॉयज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और स्टेशनरी अथॉरिटीज, उनके लिए 7% रिजर्वेशन है, जिसमें 34 प्लॉट्स रखे गए हैं। और एक कैटेगरी है जिसमें एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन एंड स्टेशनरी अथॉरिटीज, उनके लिए 2% रिजर्वेशन है, जिसमें 9 प्लॉट्स उनमें आएंगे। और एक कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन है। फिर 50% जो बचा हुआ है, जो पूरे चीज, उसमें 408 प्लॉट जनरल कैटेगरी में आएंगे। 408 प्लॉट जो जनरल कैटेगरी में आएंगे। उसमें एक कैटेगरी है जिसमें इंडिविजुअल्स हु हैव अचीव कमेंडेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, स्टेट जर्नलिज्म और एनी अदर फील्ड, वो 5% रिजर्वेशन है। उसमें 40 प्लॉट रिजर्व किए गए। जर्नलिज्म भी इसी में आएगा, तो यही कैटेगरी में आएगा। एक और कैटेगरी है जो फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए है, 3% रिजर्व है। 3% रिजर्व मतलब 25 प्लॉट्स उसमें आएंगे। तो ये हमारा डिसेबल का कंसेशन रेट्स नहीं है। डिसेबल को उसमें रिजर्वेशन है, उन्होंने अलग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल इसमें कैटेगरी में, जनरल इसमें बहुत लोग, अगर 10,000 लोग डाले तो उनको ये हो सकता है। तो हैंडीकैप कोटे में अगर उन्होंने अप्लाई करेंगे तो उनको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके लिए वो रिजर्वेशन है। इसमें डिस्काउंट कुछ इसमें नहीं, ऐसा कुछ डिस्काउंट इसमें नहीं है। डिस्काउंट सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, उन हुएवर इट में भी, कोई भी रहने दो, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनके लिए वो रिजर्वेशन है। इसमें सीए प्लॉट्स हमने रिजर्व किया है 10% सीए साइड प्लॉट उसमें रिजर्व करे हैं। टोटल उसमें सीए साइट्स 12 एकड़ में है, उसको 8 प्लॉट्स में हम डिवाइड किए हैं। अगर आपको होना है तो उसका ये भी दे देंगे, पूरा प्लान भी दे देंगे। अगर आपको होना है तो आपको कौन से एरिया में, मतलब कौन सी जगह पे कौन से सीए साइट कितने स्क्वायर फीट में आ रहा है, कितना गार्डन कितने स्क्वायर फीट में आ रहा है, रोड्स कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो तमाम चीजें हमारे पास पूरा मैप वो सब रेडी है। लोगों के पास जाकर आप अपना ये मत करिए, आप डायरेक्ट कूड़ा पास आइए। एकदम ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हम करने जा रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग रहा तो 100% उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे जैसा, कोई भी इसमें एरर नहीं रहे जैसा, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये गरीबों का हक है। ये गरीबों को प्लॉट जो जमाने से इसमें लोग वेट कर रहे हैं, कई सालों से ये वेट कर रहे हैं। कमरुल इस्लाम साहब का एक ख्वाब था ये हागरगा का ये करना बोलकर, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मैडम कनीस फातिमा साहिबा, अल्लम प्रभु पाटिल साहब का हमारा साथ रहा। इसमें तमाम चीजें ली जाएंगी, यूजीडी से लेकर, रोड से लेकर, उसमें ड्रेन से लेकर, हर वो चीज इसमें ख्याल रखा जाएगा। इसमें 110 kV का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन भी आएगा, उसके लिए अलग ओवरहेड टैंक्स भी रहेंगे। ओवरहेड टैंक नहीं, टैंक्स भी रहेंगे पानी की फैसिलिटी के लिए। इसमें जो भी एज पर नॉर्म जो हो सकता है, तमाम वो चीजें इसमें लिए जाएंगे। एक आइडियल लेआउट बनाने का हमारी ख्वाहिश है, और हम इसको बनाने के लिए हमारी सरकार हम लोगों ने इसको आज नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। आपके जरिए से जो हम आज अनाउंसमेंट किए हैं, आज ही हम पेपर नोटिफिकेशन भी आज ही हम भेज रहे हैं। ये हम फॉर्म्स लेना शुरू कर रहे हैं 23 जून से, मतलब यानी कि मंडे से यहाँ हमारे लोग यहाँ पर काउंटर के जरिए से यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो मंडे से मैं समझता हूँ 19 जुलाई तक ये फॉर्म्स दिए जाएंगे। उसके लेने की लास्ट डेट रहेगी, वापस रिटर्न लेने की लास्ट डेट रहेगी 22 जुलाई 5:30 लास्ट।
उसको लेने की डेट रहेगी, वापस लेने की डेट। सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है? उसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो बीपीएल लगाना होगा, अगर एससी और एसटी के कोई हैं तो उनकी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उसको। बाकी के जो जनरल आपके ये आइडेंटिटी प्रूफ है वो लगाकर हम उसको आप देने के बाद हम स्क्रूटनी करेंगे। और इसमें खास तौर से ये अलॉटमेंट प्रोसेस में क्या रहेगा, आप जीडीए से पहले कोई भी प्लॉट खरीदे हुए नहीं रहना चाहिए। अगर पहले से आप जीडीए में प्लॉट खरीदे हुए हैं तो आपको ये स्क्रूटनी में बाहर कर दिया जाएगा। आपको ये इसका मकसद ये है कि ये करने का मकसद ये है कि जिसको होमलेस है, जिसको घर नहीं है, जिसको शेल्टर नहीं है, जिसके पास प्लॉट आज तक नहीं है, वैसे लोगों को प्लॉट मिलना, वैसे लोगों को वो लोग घर बनाकर, शेल्टर बनाकर एक घर मिलना उनको बोलकर ये स्कीम का मकसद वो है। और खास तो और इसमें जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी है, फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एससीज के लिए 200 रुपीज और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो जनरल रहेंगे उनको 300 रुपीज फॉर्म की फीस है। जो 30-40 के जो प्लॉट्स लेना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपीज फॉर्म की फीस है। जो 40-60 का जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज रहेगी। और 40-70 यानी कि 12-21 मीटर्स का जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपीज फॉर्म की फीस रहेगी। और इसमें खास तौर से और एक बात तो मैं आपको बताता चलूं, इसमें जब वापस भरकर जब देंगे नो फॉर्म, जब वापस भरकर देंगे तो इसको 10% जो कॉस्ट है उसका 10% भरकर आप डीडी बनाकर आप देना पड़ेगा यहाँ पर। तो डीडी जब आप बनाकर देंगे तो उसको मैं समझता हूं जो 40-70 का उसको 2,10,000 रुपीज पड़ेगा। जो 40-60 का उसको 1,80,000 रुपीज पड़ेगा। जो 30-40 है उसको 90,000 रुपीज पड़ेगा। और खास तौर से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी यहाँ पर रियायत दी गई है। जैसे कि हम ये 10% ले रहे हैं जनरल लोगों को, इनको 3% ले रहे हैं, सिर्फ 3% अमाउंट। सर 3% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल के लिए 6,800 रुपीज पड़ेगा डीडी का। और जो एससी के लिए, एसटी के लिए जो 6 into 8 रहेगा वो 3,400 रुपीज डीडी बनाकर वो जमा करना पड़ेगा ये। और उसके साथ एससी एसटी एक्स आर्मी मैन, डिफेंस पर्सनल, डिपेंडेंट ऑफ डिसीज सोल्जर फैमिलीज के लिए भी ये 3% ही रहेगा जमा करने का। तो ऐसा हमारी ये सब तमाम चीजें हमारी जो 50-50 बिफोर बनाना पड़ेगा, अलॉटमेंट होने के बाद बनाना? नहीं, पहले अब आप ये फॉर्म लेने के बाद बिफोर 23 जुलाई आपको 10% अमाउंट, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो 22 जुलाई को आपको 5:30 तक जमा करना पड़ेगा। और इसमें खास तौर से हम लोगों ने यहाँ पर हमारे लीडर से बात कर हमारे प्राधिकार के कमिश्नर साहब, टीपीएम साहब, हमारे AEE और तमाम लोगों ने ये सोचा था कि ये अगर प्लॉट मिलेगा गरीबों को तो पैसे भरने के लिए मुश्किल हो जाएगी उनको एक साथ भरने के लिए। तो हम लोगों ने बैंक से बात की है कि अगर बैंक वो 10% अमाउंट भरकर हमारे पास से, अगर किसी को भी ये अलॉटमेंट होता है 10% अमाउंट हमारे पास से वो भरकर जो अलॉटमेंट लेटर लेकर अगर बैंक में जाएगा, हम बैंक से बात किए हैं, बैंक के काउंटर यहीं पे हमारे ही कूड़ा में आकर वो बैठे रहेंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। वहां पर अगर आप आएंगे तो एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ द बैंक अगर आप रहेंगे, सिविल आपकी अगर अच्छी रहेगी तो बैंक पूरा 90% आपको लोन करने के लिए भी तैयार है। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं तमाम व्यूअर से ये अपील करता हूं, आप ये जो भी देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द मंडे से आप यहां पर आकर
फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेकर जल्द से जल्द आप अच्छे से उसको भर कर उसको यहाँ पर हमारे पास बिफोर 23 जुलाई आप जमा कर दीजिए। आपका जो ख्वाब है, जो हमारे नेताओं का ख्वाब है, जो हमारा जो एक मकसद था, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो आप इसके ज़रिए से आप अपना जो घर प्लॉट लेने का, एक घर बनाने का जो ख्वाब है वो पूरा होने जाएगा। तो यही आप लोगों से अपील है, ख़ासतौर से हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं उन तमाम लोगों से अपील है। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का कूड़ा का होने जा रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से अगर लोगों में आप बताएंगे, लोगों में अगर आप ये करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर उसको बेनिफिट लेना, ऐसा मैं समझता हूँ। तमाम वर्ग के लोगों के लिए ये रखा गया है। तो ये सब लोगों के लिए रखा गया है। तो आप थोड़ा उसको अपनी तरफ से भी कुछ, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो अपनी तरफ से भी ऐड कर उसको लोगों तक आसानी से पहुंचाने जैसा आप करेंगे, ऐसा मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं।